हाय स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में 2 रूल पढ़े हुए थे कि कैसे हम IUPAC नामकरण करते हैं। अर्थात उसमें हमने सबसे पहले सिलेक्शन करना सीखा था कि कैसे कार्बन चेन का हम चयन करेंगे और सबसे लंबा जो कार्बन चेन है उसका चुनाव करेंगे। दूसरा हमने सीखा था नंबरिंग करना, अर्थात कार्बन चेन जब हम चुन लेते हैं तो उसके बाद हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अर्थात फंक्शनल ग्रुप के साइड से करें या फिर ब्रांच है या फिर जहाँ पे साइड चेन है उस साइड से करें या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उस साइड से करें। तो जितने भी सारे डाउट्स थे, उम्मीद है सब चीज़ आपने पिछले वीडियो देखकर क्लियर कर लिया होगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा नियम बच गया था, PWS रूल, जिसमें P का अर्थ प्रीफिक्स है, W का अर्थ वर्ड रूट और S का अर्थ सफिक्स है। प्रीफिक्स अर्थ का अर्थ होता है पहले लगने वाला, जिसमें पूरे साइड चेन आते हैं मैक्सिमम, और S का अर्थ है सफिक्स जो कि शब्दों के बाद लगने वाला, और W का अर्थ होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का ही पूरा खेल रहता है। यदि मैं किसी कंपाउंड के IUPAC नामकरण की बात करूं तो IUPAC नामकरण जब किया जाता है तो कोई भी कंपाउंड जो होता है उसमें वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स होना अनिवार्य होता है। अर्थात इसके बिना नामकरण बनता ही नहीं है। कहने का अर्थ है कि चाहे उसमें क्रियात्मक समूह हो या ना हो, उसमें साइड चेन हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स होगा ही होगा। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। पिछला वीडियो में मैंने ये फार्मूला लिखाया हुआ था। प्रीफिक्स 2 टाइप के होते थे, एक 2 डिग्री और दूसरा 1 डिग्री। उसके बाद वर्ड रूट का बारी आता था। वर्ड रूट अर्थात मूल शब्द या वर्ड रूट अर्थात मूल शब्द, 2 डिग्री प्रीफिक्स अर्थात इसको हम बोल सकते हैं द्वितीयक उपसर्ग या फिर पूर्व लग्न। इसको प्राथमिक उपसर्ग या फिर प्राथमिक पूर्व लग्न। इस तरीके से आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इस तरीके से पढ़िए, लेकिन मैं पहले ही बताया आप इनको अंग्रेजी में ही प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप हिंदी लिखना आराम से सीख जाएंगे। आपके पास जो बुक है उसको थोड़ा सा भी देखेंगे तो हिंदी आराम से बनने लगेगा। ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स अर्थात जो वर्ड रूट के पीछे लगने वाला है, इसको प्राथमिक हम प्रत्यय बोल सकते हैं। प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला या फिर अनुलग्न, और इसको 2 डिग्री अर्थात द्वितीयक अनुलग्न या फिर बोल सकते हैं प्रत्यय। जो 2 डिग्री सफिक्स होता है यही वास्तव में क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका था। फंक्शनल ग्रुप हम 12 टाइप के पढ़ेंगे स्पेशली, और उसको आप उसी क्रम से याद रखना है। और इसमें मैं इनके लिए अभी टेबल बनाने वाला हूँ कि कैसे इनका हम प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में इस सेशन में मैं इनके टेबल से कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और जिससे मैक्सिमम जो नियम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा तो वो सब वीडियो में अलग अलग हम बारी बारी से नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, जिसमें डिफिकल्टीज होते हैं उस टाइप का। कॉमन सा जो नॉमेनक्लेचर है वो हम इसी सेशन में समझ लेंगे। मैक्सिमम चीज़ें आप इसी में समझ जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक, इसको ध्यान से देखते जाइएगा हम कैसे इसको कर रहे हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये वे शब्द होते हैं जो कि हम जब नामकरण कहते हैं तो ये वे शब्द होते हैं जब हम किसी कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हमको किसी कंपाउंड में खोजना होता है, और ये सबसे पहले इन्हीं के नाम लिखे जाते हैं। इनका अर्थ यही है, जो प्लस प्लस के निशान है इसका अर्थ है कि सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स। तो इसी क्रम से हम सभी कंपाउंड का नामकरण करेंगे। 2 डिग्री जो हमारा प्रीफिक्स होता है इसमें ये सब आते हैं: फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसको कहा जाता है नाइट्रोसो। नाइट्रोसो, ये है नाइट्रो, इसको कहा जाता है एपॉक्सी, इसको कहा जाता है एल्कॉक्सी। यहाँ पे आर का अर्थ मेथिल, एथिल या प्रोपिल समूह है। मेथिल जोड़ दूंगा तो इसका नाम एथाक्सी हो जाएगा, एथिल जोड़ दूंगा तो एथाक्सी। इसको हम जब और आगे बढ़ जाएंगे नामकरण में तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये इतना हो गया एल्कॉक्सी। और इसको कहा जाता है एजा या फिर एजो, और साथ में CH3, ये है अपना मेथिल, ये मेथेन से बना है, मेथिल C2H5, इसको कहा जाता है एथिल, एथिल C6H5, इसको कहते हैं फेनिल, ये बेंजीन से बना है C6H6 से। इसको कहा जाता है विनाइल या वाइनिल, इसी से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है जब क्लोरीन से इसका रिएक्शन होता है तो। और इसको कहा जाता है, ये वाला नीचे वाले को, एलाइल। ठीक, तो उम्मीद है इसको आप याद रखेंगे। अर्थात याद नहीं रखना है, इसको आपको सिर्फ पहचानना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इसका क्रम जरूरी नहीं है, ऐसा ही रहे, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये सिर्फ पहचानने के लिए मैं इनका नाम लिखा हूँ कुछ कंपाउंड का, और भी ढेरों सारे हो सकते हैं, जैसे विनाइल और एलाइल है, इसके साथ और भी प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोप्रोपाइल, ये सब हो सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे और डिटेल में इसके बारे में। 2 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है हमारा, इसके अंतर्गत आता है साइड चेन।
साइड चेन, या फिर बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट। अर्थात जो हम साइड चेन उसमें देखते थे पिछला वाले में, जब हम सिलेक्शन करना और नंबरिंग करना सीख रहे थे, तो वही साइड चेन और सब्स्टिट्यूट इसी 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा। तो ये हमारा हो गया पहला, एक प्रकार से एक कॉलम 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए। 1 डिग्री की यदि मैं बात करूँ, 1 डिग्री प्रीफिक्स की, तो 1 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है, इसमें हम जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसमें ये खोजते हैं कि वो कंपाउंड सामान्य अवस्था में इसमें हम ये खोजते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में कि हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, अर्थात वो चक्र टाइप का है या फिर सामान्य है। तो इसके लिए हम एक शब्द लिखते हैं एन, अर्थात हो गया नॉर्मल। अर्थात कोई भी कंपाउंड नॉर्मल रहेगा तो उसके सामने हम एन लिख देंगे। और यदि इस टाइप से रहेगा कुछ, इस टाइप का अर्थ है कि सभी किनारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहेंगे, तब हम उसके सामने लिख देंगे साइक्लो। इस टाइप से यदि कुछ रहता है तो इसके लिए हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। और यदि हमारा कंपाउंड में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, अर्थात आपस में कनेक्ट वाले, तो इसके लिए हम लिखते हैं स्पाइरो। ठीक, तो इनको हम अलग अलग सेक्शन में सबको पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज हम नॉर्मल वाला बस पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या काम करेगा? यह काम करेगा हमारा कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है वो पहचानने का। अर्थात हम किसी कंपाउंड में सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन इसमें से कोई प्रीफिक्स है कि नहीं है, अर्थात साइड चेन या सब्स्टिट्यूट को खोजेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इसमें, हम देखेंगे चेन नॉर्मल अर्थात ऐसा सीधा वाला चेन है या फिर साइकिल वाला है या बाईसाइकिल अर्थात 2 साइकिल वाला, या फिर स्पाइरो। देखिए दोनों अलग अलग है ना, इसमें बीच का कार्बन कनेक्ट है अर्थात 4 डिग्री कार्बन, और इसमें देखिए कार्बन इधर से कनेक्ट है। ठीक, तो एक जैसे जरूर दिख रहा होगा लेकिन ये अलग अलग है। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री क्या बोल सकते हैं प्रीफिक्स। उसके बाद अब मैं वर्ड रूट पे चलूँ तो वर्ड रूट जो होता है हमारा, वर्ड रूट में हम कार्बन को काउंट करते हैं। जैसे हम पिछला सेशन में पढ़ रहे थे सिलेक्शन रूल और नंबरिंग रूल, जैसे हम पिछला सेशन पढ़ रहे थे सिलेक्शन रूल और नंबरिंग रूल, अर्थात नंबर देते थे किसी भी कार्बन के लिए और चयन करते थे कितनी लंबी श्रृंखला कार्बन का, तो वही चीज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वर्ड रूट या मूल शब्द। अब यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, यदि हमारा कार्बन सिर्फ 1 है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, यदि कार्बन की संख्या सिर्फ 1 है तब हम लिखेंगे मेथ। 2 कार्बन है तब लिखेंगे एथ। 3 कार्बन है तब हम लिखेंगे प्रोप। 4 कार्बन है तब हम लिखेंगे ब्यूट। ये बट जैसे दिख रहा है ना, लेकिन ये ब्यूट है, हिंदी में ऐसा लिखेंगे। ये प्रोप मतलब इस तरीके से, और एथ मतलब ऐसा एथ। ठीक है, मेथ मतलब इस तरीके से। तो आप अंग्रेजी हिंदी दोनों में याद रखें। 5 कार्बन का को हम लिखेंगे पेंट। 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हम हेक्स। 7 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेप्ट। 8 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ऑक्ट। जैसे ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होती हैं इस 8 की वजह से। ठीक है, 8 को ऑक्टा बोलते हैं ग्रीक भाषा में, इसलिए ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए लिखेंगे हम नॉन या नॉन बोल सकते हैं। 10 कार्बन के लिए हम लिखेंगे डेक, DEC। 11 कार्बन के लिए हम लिखेंगे अनडेक। अन मतलब 1 होता है, डेक मतलब 10 होता है। ठीक है, 12 कार्बन के लिए हम लिखेंगे डोडेक। 13 कार्बन के लिखेंगे हम ट्राइडेक, और 14 कार्बन के लिए लिखेंगे हम टेट्राडेक। इतने में आपका काम चल जाएगा। आप 12th के बच्चे हैं तो भी, या फिर कॉलेज के बच्चे हैं तो भी, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो इनको आप याद रखें। 1 कार्बन के लिए हम मेथ शब्द प्रयोग करेंगे, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। तो उम्मीद है यहाँ तक आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट जब हम अगला 5वां लेक्चर पढ़ते रहेंगे तब। वर्ड रूट के बाद हम चलते हैं 1 डिग्री सफिक्स में। 1 डिग्री सफिक्स क्या करता है? 1 डिग्री सफिक्स, ये 1 डिग्री सफिक्स हमको ये बताता है कि जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड वो संतृप्त है या असंतृप्त। संतृप्त का अर्थ होता है उसमें सिंगल बॉन्ड, अर्थात इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तब हम एन शब्द जोड़ देंगे, ANE। ठीक है, एन। कार्बन और कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तब हम जोड़ देंगे इन। और कार्बन और कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तब हम शब्द जोड़ेंगे आइन। तो ये जो दोनों होते हैं इनको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन के सेक्शन में और पढ़ने वाले हैं आगे, जब यूनिट आगे बढ़ेगा तो। ऊपर वाले को बोलते हैं संतृप्त अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इससे हम क्या पता करेंगे 1 डिग्री से? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। हम अब अपना लास्ट वाला चलते हैं 2 डिग्री सफिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर हम नाम आगे लिखना सीखेंगे। 2 डिग्री में आता है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। तो इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला। ये अपना 2 डिग्री सफिक्स, इसमें हम फार्मूला लिखने वाले हैं। उसके बाद
बगल वाले में नाम लिखेंगे। देखिए फार्मूला कैसे, COOH, इनको इसी क्रम से याद करना है। COOH को, इसका यदि मैं नाम बताऊं तो, यदि इसका मैं नाम बोलूं तो इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब हम IUPAC नामकरण करेंगे, देखिए इनका हम इस तरीके से टेबल बना लेते हैं। ये नाम वाला सेक्शन चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे IUPAC नाम इसका, और सबसे लास्ट में हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स नाम। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ मैं क्यों लिखा अलग से, इसका कारण ये है कि ये जो हमारा 2 डिग्री सफिक्स रहता है, अर्थात क्रियात्मक समूह जब एक से अधिक हो जाते हैं तो एक उसमें मेन लीडर रहता है और बाकी रहते हैं वो साइड वाले रहते हैं, इसलिए हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा, अर्थात बाकी साइड वाले इसकी तरह काम करेंगे। तो उनके हम साइड वाले नाम भी पढ़ेंगे और क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप वाले दोनों नाम पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको IUPAC के अनुसार, अर्थात IUPAC जब नाम लिखेंगे इसका तो किसका, ये जो 2 डिग्री सफिक्स है उसका, यहाँ से पूरा वहाँ तक 2 डिग्री सफिक्स वाला हिस्सा है, ठीक है, इस जगह से उधर आगे चारों कॉलम। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड IUPAC यदि नाम लिखें इसका, तो इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड। ओइक मतलब ऐसा ओइक, और एसिड या फिर अम्ल हिंदी में लिखना चाहें तो। और 2 डिग्री यदि प्रीफिक्स की बात करूं तो 2 डिग्री अर्थात COOH समूह 2 से 3, 3 से 4 मतलब अधिक बार आ जाए बहुत सारा, तो हम इसको बोल लेंगे कार्बोक्सी, जिसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू जब हम इस एसिड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तब समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है सल्फोनिक एसिड, SO3H, इसको कहा जाता है सल्फोनिक एसिड। और IUPAC में भी इसका नाम यही है, सल्फोनिक एसिड। और मान लो एक COOH समूह है और एक SO3H समूह है, तो चूंकि पहले नंबर पे COOH प्राथमिकता वाला है तो इसको मैं बोलूँगा सल्फो, अर्थात ये काम करने लगेगा 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह। तो इनको मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे इसको हम लिखेंगे। तो ये हो गया सल्फो। तीसरा यदि मैं बात करूँ तो तीसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड IUPAC नाम में इसको कहा जाता है ओइक, ओइक एनहाइड्राइड। और यदि 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करूँ तो इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स में कुछ नहीं कहा जाता, अर्थात यही काम चल जाता है, इसका जरूरत नहीं पड़ता। चौथा है एस्टर, ESTR एस्टर। और एस्टर अर्थात ये इसमें CH3 C2H5 कुछ भी समूह जोड़ सकता है, इसको एल्किल समूह कहते हैं। को एस्टर के लिए हम शब्द लिखते हैं OAT, OAT। और ये जो एस्टर होता है इसके लिए लिखा जाता है कार्बल कॉक्सी, ठीक है। तो इनको आपको टेबल को याद करना है। COOH का IUPAC नामकरण करेंगे तो ओइक एसिड जोड़ना है, इनके लिए सल्फोनिक, ये टेबल बहुत जरूरी है और इनका क्रम जरूरी है, जो कि मैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि ये क्रम को याद करना है। बाकी ये सूत्र पर्याप्त है आपका, ये ऊपर वाला, इनको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए इनका काम क्या है, और इनको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं लिखाया हूँ कुछ को, इनको क्या बोलते हैं ताकि आपको पता चल सके। ये OAT हो गया, कार्बल कॉक्सी, ये कितना हो गया टोटल 4। पाँचवा है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। यदि इसी की जगह X लिखता मैं तो इसको मैं बोलता एसिड हाइलाइट, जो हाइड्रोजन फैमिली 17वां समूह होता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एसिड क्लोराइड, इसको कहा जाता है ओइक क्लोराइड। और इसके लिए यदि हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखें एसिड क्लोराइड के लिए तो इसको कहा जाएगा हेलोफार्मिल, HALO, हेलो, FRMOIL, हेलोफार्मिल इसलिए क्योंकि जो क्लोरीन है वो हेलोजन फैमिली का सदस्य है, हाइलाइट इसलिए हेलोफार्मिल। छठवां की यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। और IUPAC नाम में इसको कहा जाता है एमाइड। और इनके लिए यदि हम लिखें 2 डिग्री प्रीफिक्स तो इसके लिए कार्बेमाइल, ठीक है, कार्बेमाइल अर्थात ऐसा लिखेंगे कार्बेमाइल, इस तरीके से। तो टोटल कितना हो गया 6। सातवां यदि बात करूं तो सातवां होता है अपना साइनाइड, साइनाइड, CN समूह को साइनाइड कहा जाता है और साइनाइड के लिए हम प्रयोग करते हैं नाइट्राइल IUPAC नामकरण में। और इसी साइनाइड का, यही साइनाइड जब 2 डिग्री प्रीफिक्स बन जाएगा तब इस साइनाइड की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे साइनो। आठवां की यदि मैं बात करूं तो आठवां में आता है एल्डिहाइड, CHO समूह, एल्डिहाइड।
और एल्डिहाइड के लिए IUPAC जो नाम रहता है वो रहता है अल, AL, ठीक है। और इसके लिए यदि हम 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें तो इसको कहा जाता है फार्मिल। इसके बाद बारी आता है कीटोन का, इसको कीटोन कहा जाता है। कीटोन के लिए ओन शब्द, ये वन जैसे जरूर दिख रहा है, ओ नहीं, लेकिन ओन पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है, ओन। और इसके लिए या तो कीटो शब्द प्रयोग करते हैं या फिर ऑक्सो, जिसका उपयोग हम और आगे समझ लेंगे। कीटोन के बाद बारी आता है एल्कोहल का, एल्कोहल, और इसके लिए OL लिखते हैं। यहाँ पे देखिए AL है ऊपर वाले में, एल्डिहाइड में, इसमें OL है, आल शब्द प्रयोग करते हैं। और इसके लिए मैं बोलूँगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। इसके बाद थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायो का अर्थ होता है सल्फर, तो इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं थायोल। और इसके हम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में मरकैप्टो, मरकैप्टो। और लास्ट है, इसको कहा जाता है एमीन, NH2, और इसके लिए शब्द एमीन ही लिखा जाता है, और ये है एमाइड, इसके लिए शब्द एमीन ही लिखा जाता है। और जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है इसमें इसको लिखेंगे हम लोग एमिनो। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है इनको। अब इनका नाम लिखिए पहले, याद आपको ये IUPAC वाला करना है और ये याद रखना है। ये याद इसलिए रखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, मैं पहले बताया जब एक साथ एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए, अर्थात 2, 3, 4, तब उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा प्राथमिकता का क्रम है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये 12 ऐसे ही आपका काम चल जाएगा। ये 12 जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, इसमें मान लो इन ये तीनों आ जाते हैं और ये COOH भी आ जाता है। तो COOH का हम ये OE वाला क्रियात्मक समूह लिखेंगे नाम, और बाकी ये तीनों चूंकि इसके बाद के हैं तो ये साइड चेन की तरह काम करेंगे और इनके नाम ये लिखेंगे सल्फोर, कार्बल, कॉक्सी, इस तरीके से, ठीक है। अर्थात वो 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, अर्थात 2 या 2 से अधिक अपने फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएंगे। तो एक जो लीडर रहेगा, अर्थात प्राथमिकता के क्रम में ऊपर आएगा, वो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जिसका हम IUPAC वाला सेक्शन नाम से लिखेंगे, और बाकी का हम लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स से। इनको पहले नोट करिए पूरा टेबल को इसी तरीके से, और ऊपर वाले फार्मूला को फिर मैं इनका एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आपको समझ में ईजिली आ जाए कैसे इनका उपयोग करना। हमने जो टेबल बनाया था उससे संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको जानने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम नामकरण करेंगे IUPAC नामकरण, तो यदि कोई अंक आता है अर्थात 1, 2 या 3 जो कार्बन का अंक रहेगा, और लेटर आता है अर्थात ABCD, क्योंकि हम नाम लिखेंगे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में भी लिखें, तो अंक और अक्षर के बीच में हमेशा डेश का निशान लगाना है, और नंबर आ जाए अर्थात 2 नंबर कंटिन्यू आए तो उनके बीच कॉमा का निशान लगाना है, और लेटर यदि आता है 2 लेटर कंटिन्यू तो उनको जोड़ देना है आपस में, कोई गैप नहीं। अब इसका अर्थ हम इधर नामकरण करते समय समझाऊंगा। उम्मीद है इसके पहले जो हमने पार्ट 1 में सिलेक्शन रूल और नंबरिंग लूँगा, अर्थात कैसे हम सेलेक्ट करेंगे चेन और कैसे नंबरिंग करेंगे, वो आपने सीख लिया होगा। और जो हमने टेबल बनाया था उसमें भी आपने प्राथमिकता का क्रम, अर्थात जो फंक्शनल ग्रुप है उनका वो 12 फंक्शनल ग्रुप का क्रम आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता था, और लास्ट में जो 2 डिग्री प्रीफिक्स हमने लिखा था उसके लिए वो भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं सभी वेराइटी का अलग अलग लिया हूँ, ये सामान्य है जो इस लेक्चर के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से कठिन वाले स्तर पर बढ़ते जाएंगे। साइड चेन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, फिर उसके बाद अलग अलग सीक्वेंस से फंक्शनल ग्रुप और डबल ट्रिपल बॉन्ड ये सब के रूल बताऊंगा। कॉमन से रूल हमारा सिर्फ 3 ही है जो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ लिया है। इन्हीं 3 नियम में एक आध थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नियम जुड़ेगा, बाकी सब के लिए कॉमन यही नियम लागू होगा। और जो 6 चीज़ें मैं लिखाया हुआ था पिछला लेक्चर में कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड अर्थात डबल बॉन्ड को, तो वो याद रखना है आपको सीक्वेंस चयन करने के समय, ठीक है। हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे पूरा। अब देखिए इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि सिंपल चेन है। मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 तो हो गया हमारा कार्बन। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम क्या चुनते थे? ब्रांच, साइड चेन है कुछ नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, अब आगे बढ़िए। 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसमें क्या देखते थे? साइकिल है, चेन है या बाईसाइक्लो। यहाँ पे क्या है? ये सिंपल है, तो सिंपल है तो इसके लिए मैं लिखूँगा N, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट में देखिए कितना कार्बन है? 5, और कार्बन 5 रहता था तो उसमें हम क्या प्रयोग करते थे? पेंट, तो PENT, पेंट। अब यहाँ पे मैं डैश लगा रहा हूँ नॉर्मल के लिए N। अब जरूरी नहीं है ना नॉर्मल हम लिखें, ये नहीं लिखेंगे तो भी सही है, पेंट। उसके बाद हम पहुँच गए वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स में। 1 डिग्री सफिक्स में हम बॉन्ड देखते थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम शब्द क्या जोड़ते थे? N, तो ANE, N। अब ये
और लास्ट है 2 डिग्री सफिक्स, उसमें क्या चुनते थे हम लोग, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, इसमें है नहीं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या हो गया, ये पेंट हो गया, ये एन हो गया, इसको हम पेंटेन भी लिख सकते हैं, पेंटेन, एन पेंटेन न लिखने के बाद पेंटेन। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, इसको या तो एन पेंटेन बोलूँगा या फिर पेंटेन बोलूँगा। पेंट कहाँ से आया ये भी समझ लिया होगा, अंडरलाइन कर रखा हूँ। एन कहाँ से आया, सिंगल बॉन्ड की वजह से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब इसमें मैं ब्रांच बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए नंबरिंग का नियम तो आपको पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ नंबर लिखूँगा कहाँ से नंबरिंग करना है करके, ठीक, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट करूँगा तो वीडियो और बहुत बड़ा बनेगा, इस वजह से। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, इधर से नहीं करेंगे क्योंकि ब्रांच हमको दूर पड़ेगा। 1 2 3 कार्बन का, 4 5 5 कार्बन। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइड चेन चुनते थे, साइड चेन कितने नंबर पे है, 2, तो मैं लिखूँगा 2। अब देखिए नंबर और नंबर के बीच में डैश लगाना है, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगाना है, नंबर और लेटर के बीच में डैश लगाना है। अब देखिए ये नंबर आ गया, इसके बाद लेटर आएगा। क्यों लेटर आएगा, क्योंकि मैं इसका नाम लिखूँगा। CH3 को बोलते हैं मेथिल, तो मेथिल को METHYL, अंग्रेजी में पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखेंगे कोई भी, उसके बाद बाकी सारे अक्षर स्मॉल लिखेंगे। IUPAC नामकरण का नियम ये है कि सारे नाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अलग किसी को नहीं करना है, ठीक है, मतलब वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो इसी को मैं बोला था, ये लेटर हो गया M और इसके बीच में डैश का निशान लगाना है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कैसे ये नोट है, इसका उपयोग करना है। नंबर आएगा तो एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में कॉमा लगा देना है, और लेटर आएगा लगातार तो उसमें उनको जोड़े रखना है, कोई गैप नहीं रखना है, इस टाइप से जैसे इसमें गैप है। मेथिल हो गया दूसरे नंबर पे। अब देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में देखिए सिंपल सा चैन है, ठीक है, साइक्लो बाईसाइक्लो ये है नहीं, तो सिंपल सा चैन है तो नॉर्मल लिख सकते थे, लेकिन हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है तो इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, 1 डिग्री का। उसके बाद वर्ड रूट अर्थात हम कार्बन की संख्या गिनते थे, वर्ड रूट में कितने कार्बन, तो टोटल हमने 5 कार्बन गिना हुआ है, 5 अर्थात ये क्या हो गया, पेंट हो गया, और सब के सब सिंगल बॉन्ड है, 1 डिग्री सफिक्स में पहुँच गया। तो मैं लिख रहा हूँ N, और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, उसमें क्या है, 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह लिखते थे, और इसमें तो कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, तो हो गया ये हमारा नाम। अब देखिए यहाँ से ये N अलग, ये पेंट वहाँ वो वाले से आया है, वर्ड रूट से। N कहाँ से आया है, 1 डिग्री वाले से, और मेथाइल आया है किसमें से, 2 डिग्री से, और जो नहीं है उसको हमने छोड़ रखा है, क्योंकि नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे। अब ये नंबर अपना, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे लिखना है, इनको आपस में जोड़ना है, गैप नहीं करना है। देखिए ये लेटर मेथिल और ये लेटर, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये याद रखें। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, इनको एक बार सीख जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, इनको आराम से लिखिए और पूरा समझिए। इसी को हिंदी में यदि लिखते तो क्या लिखते हैं, 2 मेथिल पेंटेन, और ये ऐसा पूरा सबको जोड़े रहते हो आपस में, ठीक है। तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पेलिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं वो समझ में आए, ठीक। हिंदी में वो समझ में नहीं आएगा। तो 2 मेथिल पेंटेन, चूँकि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी में इस तरीके से लिखें, आपस में कोई गैप नहीं रहेगा अक्षरों के बीच में, पूरे एक ही अक्षर रहेंगे जुड़े हुए। नेक्स्ट तीसरा पहुँचिए, कहाँ से गिने, देखिए यहाँ से ये दूसरे नंबर पे, यहाँ से तीसरे नंबर, पास यहाँ से, इसलिए यहीं से काउंट करूँगा मैं। नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हुए। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइड चेन कितने हैं, तीसरा और दूसरे नंबर पे कितने साइड चेन हैं, 2 हैं, और दोनों एक ही जैसे हैं, CH3 और CH3। अब 2 एक जैसे हैं तो कैसे लिखेंगे, ठीक, इसमें सिंगल था, अब ये 2 एक जैसे, तो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, तो मैं लिखूँगा 2, उसके बाद 3, कॉमा लिखा, देखो नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लिखना है, ठीक। तो नंबर और नंबर, ये दूसरे नंबर पे CH3 और तीसरे नंबर पे CH3, 2 3, अब इसके बाद डैश, क्यों, क्योंकि मुझे अब इनका नाम लिखना है। 2 है तो 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, इस तरीके से लिखना है। तो 2 है तो इसको मैं लिखूँगा डाई, चूँकि CH3 को हम मेथाइल बोलते हैं तो METHYL मेथाइल। अब देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स, ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा चैन है, लंबा N शब्द लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, उसका ज़रूरत नहीं है लिखने का, हर बार वो नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। वर्ड रूट पे पहुँचे, वर्ड रूट अर्थात कार्बन का संख्या गिनते थे, कार्बन कितने, 5, तो मैं लिखूँगा पेंट। 1 डिग्री सफिक्स में क्या देखते थे, बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल, बॉन्ड देखिए सिंगल है सबके सब, तो क्या लिखूँगा मैं, ANE। 2 डिग्री सफिक्स में क्या देखते थे, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जिसको बोलते हैं, क्रियात्मक समूह है नहीं तो ये हो गया अपना खत्म। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये देखिए N हमने वहाँ से लाया 1 डिग्री से, पेंट हमने कहाँ से लाया, वर्ड रूट से, और मेथाइल कहाँ से लाया हमने, 2 डिग्री प्रीफिक्स से, और डाई अर्थात 2 था इसलिए, ठीक है। इसी को 2 3 इस तरीके से हम लिख सकते थे, 2 3 डाई मेथिल या मेथाइल पेंटेन, ये इसके साथ जुड़ा रहेगा इस तरीके से, पेंटेन, ठीक। अब हिंदी में लिख लेंगे, अब मैं सारे नाम अब अंग्रेजी में लिखूँगा आगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे कैसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें चौथा वाले में नंबरिंग कहाँ से करूँ,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इधर से भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब यहाँ नंबरिंग करने के समय अब हमको इसमें ध्यान देना है अल्फ़ाबेट का भी। अल्फ़ाबेट का कैसे, देखिए CH3 को मेथिल बोलते हैं और NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। नाइट्रो मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखाया था, मेथिल को भी 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखाया था। तो मेथिल में M आता है और नाइट्रो में N आता है। कौन पहले आएगा, M, इसलिए मैं नंबरिंग करूँगा इस साइड से 1 2 3 4 5। अब नाम लिखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है, दूसरे पे मेथिल है और चौथे पे क्या है, नाइट्रो। तो मैं लिखूँगा 2 मेथिल। देखिए 2 डेस लिखा, 2 अर्थात नंबर, ये नंबर और लेटर के बीच में डेस। अब देखिए 2 मेथिल, अब कौन सा है, चौथे पे नाइट्रो है। अब फिर मैं डेस करूँगा, ठीक है, 4 फिर डेस नाइट्रो। ठीक है, समझ रहे होंगे कैसे करना है आपको। 2 मेथिल डेस 4 डेस नाइट्रो। डेस किन के बीच में है, नंबर और लेटर के बीच में, अर्थात ये लेटर और नंबर के बीच में भी हो, नंबर और लेटर के बीच में डेस हमेशा रखना है। 4 नाइट्रो और 5 में क्या हो गया, देखिए ये प्रीफिक्स हम कर रहे हैं, ये प्रीफिक्स हो गया पूरा कंप्लीट। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है इसमें, अर्थात नॉर्मल है, ज़रूरत नहीं है 1 डिग्री का। ये इसका ज़रूरत साइकिल वाले केस में पड़ेगा, बाकी नहीं पड़ेगा। वर्ड रूट मतलब कार्बन, टोटल कितने कार्बन, 5। तो मैं लिखूँगा पेंट, क्यों, क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। उसे बॉन्ड कहाँ से मुझे पता चलता, 1 डिग्री सफिक्स से, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स में N, ये हो गया 2 मेथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन। ठीक, हिंदी में भी ऐसी डेस कर करके पूरा लिखना है, ये सब आपस में जुड़े रहेंगे। जैसे इनको ये थोड़ा सा गैप बन गया, ये आपस में इसके साथ जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा साइकिल जैसे है, लेकिन कितने कार्बन है इसमें, कार्बन की संख्या टोटल 3 है, 1 2 3। चूँकि ये साइकिल जैसे बन गया तो हम जानते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन में 2 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं है कहीं भी। 1 डिग्री प्रीफिक्स देखिए नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल अर्थात इस टाइप के चेन, ये साइकिल जैसा है, इसलिए मैं इसके लिए शब्द लिखूंगा साइक्लो, ठीक है। 1 डिग्री इसमें काम आया। वर्ड रूट कितना, 3 कार्बन, कहीं से भी गिन सकते थे क्योंकि त्रिभुज जैसे है, कहीं से भी गिन लो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, प्रोप, ठीक, प्रोप। 1 डिग्री सफिक्स, उसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कितना है, सब सिंगल बॉन्ड है, N, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। उम्मीद है समझ रहे होंगे। डबल बॉन्ड रहता तो साइक्लोप्रोपिन बोलता, ट्रिपल में साइक्लोप्रोपाइन। तो हम डबल ट्रिपल सब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, अभी फिलहाल इतना सीखिए। 6वां देखिए, 5वां के बाद 6वां, NO2 यहाँ जुड़ा है तो यहीं से नंबरिंग करूँगा मैं, 1 2 3 4। यहीं से क्यों किया, क्योंकि वो साइड चेन है और चूँकि ये सर्कल जैसे है इसलिए वहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ। ऐसा लाइन वाला रहता तो फिर मैं नज़दीक देखता कहाँ से नंबरिंग करना है, चूँकि ये साइकिल जुड़ गया है इसलिए वहाँ से नंबरिंग। अब चूँकि सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, NO2 कितने नंबर पे है, 1, तो मैं लिखूँगा 1। उसके बाद डेस करना है मेरे को, इसका नाम क्या है, NO2 का नाइट्रो। 1 डिग्री में क्या है, पूरा साइकिल है, तो मैं लिखूँगा 1 डिग्री का साइक्लो। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे साइक्लो का प्रयोग करना है, इसलिए अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन लाया हूँ। इनको यदि आप सीख गए तो आगे अधिकतर नामकरण आप सीख जाएंगे, दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। 1 नाइट्रो साइक्लो। वर्ड रूट पे आओ, कितना है कार्बन, टोटल 4 मतलब ब्यूट, तो BUT, ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते थे ना। 1 डिग्री सफिक्स, सब सिंगल बॉन्ड है तो N, ब्यूटेन। 2 डिग्री सफिक्स तो है नहीं, ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये साइड चेन है, ठीक है, इसलिए साइड चेन का मैं यहाँ पे टेबल बनाया था। उम्मीद है ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। ये N वहाँ से 1 डिग्री से, ये ब्यूट यहाँ से, वर्ड रूट से साइक्लो वाला कहाँ से, 1 डिग्री प्रीफिक्स से, और ये वाला कहाँ से, 2 डिग्री प्रीफिक्स थे। उम्मीद है ये सूत्र का कैसे प्रयोग करना है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो 6वां हो गया। 7वां देखिए, नंबरिंग अब कहाँ से करना है मेरे को, तो नंबरिंग का मैं क्रम बताया था पिछला लेक्चर में। सबसे पहले मैं प्राथमिकता किसको देना है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह है नहीं है, उसके बाद मेरे को मल्टीपल बॉन्ड अर्थात डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देना है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद किसको, कार्बन की संख्या को, उसके बाद किसको, ब्रांच को अर्थात शाखा, ये साइड चेन को। उसके बाद लोकेंट रूल अपनाते थे लास्ट में, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, जिसको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे आप जानते होंगे। देखिए ये डबल बॉन्ड है, 1 2, यहाँ से गिनूंगा तो 1 2 3, इसलिए डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़े वहीं से। अब यहाँ पे देखिए 1 2, दूसरे नंबर पे ब्रांच पास है, लेकिन ब्रांच या शाखा को हमको प्राथमिकता नहीं देना है, हमको डबल बॉन्ड सबसे पहले प्राथमिकता, क्रियात्मक समूह, उसके बाद डबल बॉन्ड। क्योंकि डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना है इसलिए 1 2 3 4 5 इसको भी बोल सकते हैं या इसको भी, जिसको चाहें, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन सा है, साइड चेन को बोलते थे। कितने नंबर पे है, चौथे पे, तो मैं लिखूंगा 4 मेथिल, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो, नॉर्मल, बाईसाइक्लो ये देखते थे। नॉर्मल है सिंपल सा डबल बॉन्ड वाला। वर्ड रूट कितने कार्बन को देखते थे, वर्ड रूट में कितने कार्बन, 5, तो मैं लिखूंगा पेंट,
PENT। ध्यान से देखते जाइएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड में बड़ा दिक्कत होगा, उल्टा पुल्टा तरीके से नहीं करना है आपको, इसका सबका सिस्टमेटिक तरीका होता है। पेंट हो गया वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स आई। 1 डिग्री में क्या देखते थे हम लोग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला दूसरा, दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसके पहले सब में सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है, डबल बॉन्ड अर्थात द्विबंध। अब देखिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस डबल बॉन्ड को किसके हिस्से में भेजूँ, तो यह डबल बॉन्ड जिधर से हम काउंट करते हैं उससे न्यूनतम अंक जो मिलता है उसके हिस्से में चला जाएगा, अर्थात 2 नंबर इसको मिला है इसलिए 2 नंबर के हिस्से में जाएगा, 3 नंबर इसके लिए, इधर वाले के लिए, ठीक है, अर्थात न्यूनतम अंक जो भी डबल बॉन्ड को मिलता है वही उसका पोजीशन या जगह बनेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 को लिखें कि 2 को लिखें, जो न्यूनतम अंक आएगा डबल बॉन्ड से जुड़े वाले कार्बन के लिए वही अंक हम देंगे। तो पेंट के बाद डेज करना है मेरे को, दूसरे नंबर पे इसलिए 2 लिखूंगा मैं, फिर डेज करना है, ठीक है, इतना समझिए। कौन सा कुछ भी अक्षर लिखना है, अंक लिखना है, डेज करेंगे, 2 अंक रहेगा, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे वही चीज़ में लिखा, अक्षर के बीच में कोई गैप नहीं, सब जुड़े रहेंगे आपस में, ठीक है, जैसे कि वो एक ही बड़े नाम है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। मेथिल पेंट डेज 2 डेज। अब देखिए डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते थे, इन, तो 2 इन, ENE इन। अब देखिए 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स अर्थात क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप है, कुछ नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे नामकरण करना है, अर्थात ये ऐसा लिखा गया है 4 मेथिल पेंट 2 इन, ऐसे हिंदी में आपको लिखना है, तो ठीक है। हिंदी में आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ये गारंटी देता हूँ। इंग्लिश में यदि आपने सीख लिया तो हिंदी में इसको छोटा ई लिखूँ या बड़ा ई लिखूँ, कन्फ्यूज़ कभी नहीं करता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी जो मॉडल आंसर है वो इंग्लिश मीडियम के ही चुने जाते हैं। इंग्लिश में जो शब्द सही हैं वही हिंदी वाले के लिए भी सही माने जाएंगे, ऐसा रहता है। तो ये छोटा ई या बड़ा ई करके ऐसा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कभी नहीं आता, क्लियर आता है जो भी लिखा रहेगा। आप इसमें मात्रात्मक त्रुटि करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, इन को आइन नहीं लिखना है, सिर्फ इन ही लिखना है, या बड़ा ई रहेगा या छोटा ई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए इसमें 2 डबल बॉन्ड है, कहाँ से गिनूँ, तो सबसे हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप का प्राथमिकता, उसके बाद डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़े या कम अंक मिले उसको हम प्राथमिकता देंगे। उसके बाद तो देखिए ये यहाँ से गिनूँ तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से गिनूँ तो पहला, तो 1 2 3 4 5, ठीक। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइड चेन है, नहीं है, ज़रूरत नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स सिंपल चेन है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका। वर्ड रूट कितने कार्बन, 5 कार्बन, लिखूँगा मैं पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते थे ना। 1 डिग्री सफिक्स किसको बोल रहे हैं, 1 डिग्री सफिक्स मतलब सिंगल या डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है मेरे पास, देखिए एक डबल बॉन्ड ये पहले नंबर पे न्यूनतम अंक है ना, और एक तीसरे नंबर पे। मैं पहले ही बताया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जो न्यूनतम अंक मिलता है अर्थात सबसे कम अंक, उसी नंबर को हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड का नंबर बोलेंगे। तो पहला और तीसरा नंबर पे है तो पेंट करके डेस करूँगा, उसके बाद 1 3 फिर डेस। क्यों 1, पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, और डेस क्यों, क्योंकि शब्द और अंक के बीच में डेस करना है मेरे को, ये देखिए, ठीक। 1 3, चूँकि डबल बॉन्ड है तो मैं क्या लिखूँगा, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते थे, इन। डबल बॉन्ड मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, और इनकी संख्या 2 थी इसलिए डाई, और इन डबल बॉन्ड के लिए इसलिए डाई इन, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे इसको लिखना है। मतलब ये ऐसा कुछ हो गया, पेंट 1 3 डाई इन, ये इसका नाम है, ठीक। तो ये इस तरीके से इनको आपको लिखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा कन्फ्यूजन कहाँ पे होने वाला है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां। अब मान लो डबल बॉन्ड है, साथ में ब्रांच भी मिल गया, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्राथमिकता हमारा क्रियात्मक समूह जो 6 क्रम थे वही से, दूसरा हमारा रहेगा बहुबंध। ये सारा मैं प्राथमिकता का क्रम पिछला जो 2 नियम हमने पढ़ा था, सिलेक्शन रूल और नंबरिंग रूल, पार्ट 1 में बता चुका हूँ, वहाँ से ज़रूर पढ़ें, तो आपको नंबरिंग कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ से काउंट करूँ तो दूसरे नंबर पे ब्रांच है, यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ब्रांच है, और यहाँ से गिनूँ यदि तो 1 2 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, यहाँ से गिनूँ तो दूसरे नंबर। तो साइड चेन की अपेक्षा हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं हमेशा। तो हम गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 हम इसको ही बोल सकते थे क्योंकि एक ही जैसे है। हम चलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 2 डिग्री में देखिए चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे CH3 है, तो मैं लिखूँगा 4 मेथिल उसके बाद टोटल कितने कार्बन है। देखिए सबसे पहले हम किस में चलेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। चौथे नंबर पे मेथिल है तो मैं लिखूंगा 4 डेस मेथिल, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल। अब 1 डिग्री में आओ, सिंपल चेन है तो 1 डिग्री की जरूरत नहीं, वर्ड रूट पे आ जाओ, वर्ड रूट मतलब 5, इसलिए क्या लिखूंगा मैं पेंट। 1 डिग्री सफिक्स पे आओ, बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड है इसलिए
और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, लेकिन कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड, देखिए दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो डेस लिखूंगा, उसके बाद 2 लिखूंगा, उसके बाद इन लिखूंगा। तो उम्मीद है चीज़ आप समझ रहे होंगे। ये डेस का बहुत बड़ा खेल है, ये क्लियर समझ लें। यहाँ पे नोट जो किया हूँ उसके हिसाब से लेटर के बीच में कोई गैप नहीं है, देखिए पूरा पैक करना है। ये नंबर के बीच में डेस करना है, ये देखिए नंबर और नंबर के बीच में डेस कर रहे हैं, और नंबर और नंबर के बीच में कॉमा करना है, ये देखिए हम कॉमा कर रहे हैं। नंबर और लेटर के बीच में डेस करना है, ये देखिए, ठीक है। तो 4 मेथाइल पेंट डेस 2 डेस इन, दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड इसलिए इन। इसको देखिए 10th वाले को, इसमें मैं 2 क्रियात्मक समूह लिया हूँ। अब यहाँ पे किसका ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगा जो फंक्शनल ग्रुप होता है उनका जो 1 से 12 तक क्रम लिखा था उसका ज़रूरत पड़ेगा। और यहीं पे 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम कौन करेगा ये आप समझेंगे, ठीक है। मैं बताया था कि लास्ट में हम 2 डिग्री प्रीफिक्स भी लिखते थे, वो इसलिए लिखते थे क्योंकि एक साथ जब 2 क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसमें जो मेन रहता है लीडर, उसको हम मेन मानेंगे प्राथमिकता के क्रम में पहले वाले को, और बाद वाले को साइड चेन की तरफ बना लेंगे, ठीक। नंबरिंग कहाँ से करूँ, ये एल्डिहाइड है CHO और ये COOH समूह है, और यहाँ से गिनो तो ये ब्रांच बना देगा, ठीक। तो क्रियात्मक समूह है ये, और चूंकि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है इसलिए इसको मैं पहला नंबर दूंगा हमेशा, 1 2 3 4। अब इसको हम नंबर नहीं देंगे, क्यों नंबर नहीं देंगे, क्योंकि ये एक साइड चेन की तरह काम करेगा, ठीक है। साइड चेन अर्थात चूंकि ये इन दोनों को यदि मैं लिखूं तो पहले नंबर पे COOH समूह आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये आता है CHO एल्डिहाइड समूह, उसके बाद या 5वें या 6वें नंबर पे, जिसको हम फार्मिल कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, जो कि पहले भी बताया था कि इसके लिए हम फार्मिल शब्द प्रयोग करेंगे। तो ये चूंकि साइड चेन की तरह काम करेगा तो फार्मिल का F, और ये दूसरे नंबर पे क्या है CH3 मेथिल का M। ABCD के क्रम में F पहले आता है, M बाद में आता है, तो चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे है फार्मिल। फार्मिल हम किसके लिए लिख रहे हैं, एल्डिहाइड के लिए, क्यों, क्योंकि COOH समूह भी आ गया है, इसलिए हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स एक लास्ट में भी लिखा था सभी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के लिए, इस तरीके की स्थिति के लिए। डेस दूसरे नंबर पर क्या है मेथिल। अब देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या नहीं है इसमें, साइकिल नहीं है, बाईसाइक्लो भी नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन 4, तो मैं लिखूंगा ब्यूट, ब्यूट। देखिए बॉन्ड कितने हैं, सब सिंगल है, तो N ब्यूटेन, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसका नाम बनेगा 4 फार्मिल क्योंकि चौथे नंबर के कार्बन से जुड़ा है। इसको हम नंबर नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक साइड चेन की तरह ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जब रहेंगे तो मुख्य वाले को नंबर देना है, बाकी वाले को नहीं देना है नंबर, अर्थात उसके पहले जो कार्बन रहेगा इस टाइप से उनको नंबर देना है, ठीक। ऐसा मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो इसे प्रैक्टिस के लिए है, जो टेबल था उसको आप समझें, इसके लिए मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। 11वां नंबर देखिए, 11वें नंबर किसको मैं प्राथमिकता दूँ, तो 11वें नंबर पे देखिए ये यहाँ से करना है क्योंकि क्रियात्मक समूह है 1 2 3 ये 4, ठीक है। उस CHO को नहीं करना है, ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से वो रिपीट हो गया है, ठीक। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है, थोड़ा सा बस इसका डिजाइन बदल गया ऊपर नीचे करके। नाम यही बनेगा, कैसे बनेगा, ये चौथे नंबर पे CHO है, इसका नाम हो जाएगा 4 फार्मिल, और दूसरे नंबर पे क्या है मेथिल। अब मेथिल को मैं दूसरे नंबर पे इसके बाद क्यों लिख रहा हूँ, इसके बाद इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ABCD का क्रम हमको देखना रहता है, इसमें इनका कोई क्रम नहीं है, किसका, जो साइड चेन है उनका, वहाँ ABCD देखा जाता है। ABCD में जो पहले आता है अक्षर में उसको पहले लिखते हैं, तो A पहले आता है M बाद में आता है, इसलिए ये वाला बाद। और क्या है ब्यूट है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, यही नाम है सेम। 12वां और लास्ट देखिए आज का, 12वां में नंबरिंग कहाँ से करें, ये देखिए CONH2 ये है इमाइड, और ये है NC अर्थात इसको बोलते हैं साइनाइड या आइसोनाइट्राइल। यह है एमाइड, इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। CN कार्बन से जुड़ा रहता है सीधा सा। तो इसका यदि मैं नामकरण करूं, अर्थात इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं है ऐसा लिखा हुआ मिले आपको हमेशा, ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है इस तरीके से। तो दोनों एक क्रियात्मक समूह है, दोनों का यदि क्रम देखूं तो जो ये हमारा एमाइड होता है ये पहले आता है और साइनाइड आता है बाद में, ठीक है। अब इसका नंबरिंग मैं कहाँ से करूँ, तो साइनाइड जो है ये चूंकि बाद में आता है तो इसलिए मैं एमाइड का जो कार्बन है यहाँ से नंबर देना शुरू करूँगा, 2 3 4। अब इसको नंबर नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि ये साइड चेन की तरह काम करेगा, ठीक है। क्यों साइड चेन की तरह काम करेगा, 2 क्रियात्मक समूह है, एमाइड प्राथमिकता के क्रम में पहले नंबर आता है, किसके, साइनाइड के, साइनाइड नीचे में आता है, तो इसलिए इसको मैं साइड चेन बनाऊंगा, इसलिए इसको नंबर नहीं दे रहा हूँ, इसके पहले वाले को नंबर दे रहा हूँ। नाम इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले अब जान गए होंगे कैसे करना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए ब्रोमो, इसको बोलते हैं साइनो क्यों, क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स में इसका नाम साइनो हो जाता है, क्रियात्मक समूह रहता है तब इसको हम बोलते हैं साइनाइड, जिसके लिए नाइट्राइल शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप टेबल जरूर देखें जो मैं थोड़ा देर पहले बताया, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए।
तो ब्रोमो और साइनो में कौन पहले आता है? ABC में बी पहले आएगा कि सी? तो बी आएगा पहले, तो मैं लिखूँगा 4 ब्रोमो फिर डैश 4 साइनो फिर डैश। उसके बाद देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स का ज़रूरत नहीं है, वर्ड रूट कितना 4 दिया है, तो साइनो के बाद डैश नहीं रखना है मेरे को, क्योंकि कोई अंक नहीं है, सीधा अक्षर है, तो ब्यूट लिखूँगा। और उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में क्या चुनते थे? सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड नहीं चाहिए, ठीक है। हमको कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड को देखना है, ना कि दूसरे किसी कंपाउंड के बीच। ब्यूटेन। तो उम्मीद है 12 टाइप के जो एग्जाम्पल थे वो आपने समझ लिया होगा कैसे इनको करना है, इनको नोट करिए। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो साइड चेन होते हैं, जो जिसको हम 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते थे, वो कितने कैटेगरी के हो सकते हैं और उनके नाम कैसे कैसे हो सकते हैं, अर्थात कितने कॉम्प्लेक्स टाइप के हो सकते हैं। और उसी के आधार पे हम एल्केन जो होते हैं अपने कंपाउंड, उनके नामकरण देखेंगे। और इसके अलावा ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो 5वां हमारा लेक्चर रहेगा उसमें, कि कोई भी जो एल्केन रहता है या फिर एल्किन या एल्काइन जो अपने हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं, उससे हम दूसरे एल्किल समूह कैसे बनाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को रिलीज करके निकालने के बाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो जरूर शेयर करें दूसरे बच्चों को, ताकि उनका भी अच्छा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।